नमस्कार मित्रों, मैं रेकी मास्टर मुनीश शर्मा और आज आपको रेकी के विषय में एक ऐसी जानकारी दूंगा जो कोई भी रेकी मास्टर आपको नहीं बताता है। उसके पीछे कुछ कारण होते हैं जिस कारण रेकी मास्टर इन चीज़ों को नहीं बताते, छुपा लेते हैं। तो आज आपको एक खास बात बताता हूँ कि किन लोगों को हीलिंग नहीं करनी चाहिए, उसके विषय में क्या कारण है और अपना अनुभव बताता हूँ जो कि आपको बहुत हेल्पफुल होगा। किन लोगों को, इसका मतलब ये नहीं कि आपको अपने लिए रेकी नहीं करनी चाहिए, बल्कि मैं उन लोगों की बात कर रहा हूँ कि आपको रेकी हीलर किन लोगों को नहीं बनना चाहिए, यानी कि दूसरे की हीलिंग करने की बात कर रहा हूँ, अपनी नहीं। अपने लिए तो दुनिया में जो कोई भी व्यक्ति 7 साल से ऊपर होता है उसे अपने लिए रेकी करनी ही करनी चाहिए। अगर उसे जीवन अच्छा बनाना है, समृद्ध बनाना है, धन, यश, कीर्ति, तंदुरुस्ती से भरा हुआ, अध्यात्म से भरा हुआ, खुशियों से भरा हुआ अपना जीवन बनाना है, तो हर मनुष्य को जो 7 साल से ऊपर है उसे रेकी करनी चाहिए। इससे कम वाले हों वो भी कर सकते हैं, रेकी में कोई नुकसान नहीं है। तो परमात्मा का प्रेम है, परमात्मा की करुणा है, परमात्मा की कृपा है। अपने लिए हर कोई कर सकता है, लेकिन जब बात आती है कि आपने प्रोफेशनली दूसरों की हीलिंग करनी है, आपने रेकी हीलर बनना है, दूसरों की हीलिंग करनी है, तो किन लोगों को हीलिंग नहीं करनी चाहिए, जो कि मैंने अपने अनुभव से जाना है। और बहुत सारे रेकी मास्टर्स को इस विषय में पता भी है, लेकिन वो बताते नहीं हैं ताकि लोग डिमोटिवेट ना हो। किस लोगों की बात कर रहा हूं? उन लोगों को कभी दूसरों की हीलिंग स्पेशल तौर पे कंटिन्यू, जैसे हम एक प्रोफेशनल एक सेंटर बना लेते हैं कि मैं सबकी हीलिंग करूंगा, तो ऐसे लोगों को नहीं करना चाहिए दूसरों की हीलिंग। जिनका मकसद जीवन में परमात्मा को पाना, आत्मा को पाना हो, उनको दूसरों की अगर हीलिंग करनी है। पहली बात तो अगर किसी का जीवन में मकसद हो कि उसने अपनी आत्मा को जानना है, परमात्मा को जानना है, जीवन का मकसद केवल और केवल आत्म अनुभूति है, अपने आप को जानना है, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कैसा हूं, अपने पूर्ण संपूर्ण ज्ञान, आत्म ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान को पाना है। तो ऐसे लोग जब हीलिंग करते हैं तो क्या होता है, जब हम दूसरे लोगों की हीलिंग करते हैं, हमारे जो पुण्य होते हैं, जो अध्यात्म की कमाई होती है, वो कम होने लगती है। इसीलिए कहा जाता है रेकी कभी फ्री नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब हम दूसरों की रेकी करेंगे तो दूसरे की नेगेटिविटी हमारे ऊपर आती है। दूसरे ने अपने कर्म खुद कमाए हुए हैं, अपनी इच्छा से, अपने हिसाब से कमाए हुए हैं। वो जीवन में क्या चाहता है, उसने अच्छा किया है, बुरा किया है, जो भी है, लेकिन जब हम दूसरे से जुड़ते हैं, उसकी हीलिंग शुरू करते हैं, तो दूसरे की नेगेटिव एनर्जी हमारे ऊपर आने लग जाती है। वो इसीलिए रेकी में कहा जाता है कभी बिना फीस के अगर आप दूसरे की हीलिंग करते हैं तो आप दूसरे के कर्मों में फंस जाएंगे, दूसरे के कर्म आपके ऊपर आ जाएंगे। अगर आप उससे, जो आपको इंट्यूशन होती है, जो आपको लगता है कि इतनी फीस होनी चाहिए, उतनी फीस लेके आप दूसरे की हीलिंग करते हैं, तो आप एक डॉक्टर की तरह ट्रीटमेंट कर रहे हैं, फिर आपके ऊपर कर्म दोष नहीं होता। ये एक चीज। उसके बाद दूसरी चीज और होती है, अहंकार मुक्त होके परमात्मा का चैनल बन के हीलिंग करनी होती है। अगर आपने ये भावना रख के हीलिंग की कि मैं हीलिंग कर रहा हूं, तब भी आप दूसरे के कर्मों में फंस जाएंगे। तो ये कुछ चीजें होती हैं, इनको समझ के ही हीलिंग करनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर कोई व्यक्ति ऐसा हो कि उसके जीवन का मकसद भी परमात्मा को जानना, आत्मा को जानना है और हीलिंग भी करनी है, क्योंकि जब हम हीलिंग करते हैं तो मैंने पाया है दूसरे की नकारात्मकता जो कि हमें प्रभावित करने लग जाती है, दूसरे के पाप कर्म, उसकी नेगेटिविटी हमें प्रभावित करने लग जाती है। तो ऐसे में क्या किया जा सकता है? ऐसे में जब दूसरे की नेगेटिविटी हमें प्रभावित करती है तो हमें आध्यात्मिक विकास के लिए, अपने विकास को और भी ज्यादा, और भी तीव्र, और भी श्रेष्ठ करने के लिए, अपनी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक साधना करनी चाहिए। पूरा दिन परमात्मा के नाम का जप करना चाहिए। दिन में 3-4 घंटे अपने लिए साधना जरूर करें, तभी आप दूसरों की हीलिंग करें। अगर किसी ने नॉर्मल दूसरों की हीलिंग करनी है तो कोई दिक्कत नहीं, वो करता रहे अपने लिए, लेकिन साधना उसे करनी होगी इतनी कि उसके ऊपर दूसरों की नेगेटिविटी का कोई प्रभाव ना आए, तभी आप दूसरे की हीलिंग करेंगे। नहीं तो धीरे 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 दूसरों का कचरा आपके ऊपर जमा होने लग जाएगा। आप अपने लिए रेकी नहीं करेंगे, अपने लिए भजन नहीं करेंगे, तो धीरे धीरे आपकी रेकी छूट जाएगी। आप रेकी नहीं कर सकते लंबे समय तक अगर आपने प्रॉपरली साधना ना की। और साधना इतनी उच्च होनी चाहिए, इतनी श्रेष्ठ होनी चाहिए कि हमारे चक्र
चक्रों की तरह ना चमके, बल्कि इस तरह से चमके जैसे ब्रह्मांड में गर्मियों में शिखर दोपहर पे सूर्य चमकता है, इस तरह से हमारे चक्र चमकने चाहिए। हमारे ऑरा हमारा इस तरह से होना चाहिए कि देखने वाले की आंखें ऐसे चौंधिया जाएं जैसे वो प्रकाश के बहुत बड़े बल्ब को देख रहा हो। वो सबकॉन्शियसली आपके साथ जैसे ही जुड़े, उसके भीतर एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार होना चाहिए, उसके भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होना चाहिए। जब आपको कोई देखे कि उसके अंदर एक खुशी की, आनंद की लहर छाए, जब आपके विषय में कोई सोचे उसके अंदर एक पॉजिटिव ऊर्जा की वाइब्रेशन फैलने लग जाए, जब आपसे कोई बात करे तो उसको पूरी पॉजिटिव एनर्जी महसूस हो, इतनी हमारी साधना होनी चाहिए। लेकिन मैंने देखा है जब कोई ऐसी साधना नहीं करता, कोई आध्यात्मिक साधना नहीं करता और दूसरों की हीलिंग कंटिन्यूज करता जाता है, तो हमारे भीतर गुस्सा बढ़ने लगता है और कई तरह की नकारात्मक भावनाएं और तीव्र होने लगती हैं। इससे बचने के लिए जिनका मकसद परमात्मा को जानना है, ऐसे लोग रेकी दूसरों की ना करें, सिर्फ और सिर्फ अपने लिए रेकी करते जाएं। रेकी हमारे आध्यात्मिक रूप से इतनी 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 तीव्रता से आगे बढ़ाती है जैसे मैंने दूसरा कुछ नहीं देखा पिछले 20-25 साल में। हाँ, किसी के अंदर भावना ऐसी प्रेममयी हो परमात्मा के लिए कि जब प्रभु को याद करें तो आंखों से पानी बहने लग जाए, हृदय गदगद होकर समुद्र की तरह विशाल हो जाए, फैल जाए, वो एक मार्ग अलग है। लेकिन रेकी सुपर फास्ट प्रोसेस है। तो अपने लिए रेकी करे, तीव्रता से परमात्मा की प्राप्ति होती है, आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है, अपना पता चलता है, इस ब्रह्मांड के रहस्य खुलते हैं। इसके लिए रेकी साधकों को जितना हो सके अधिक से अधिक समय तक साधना करनी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।